हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर सोमनाथ भारती, हाउस सर्जन, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज, एर्नाकुलम, केरला, आपके अपने यूट्यूब चैनल केरला आयुर्वेदा बाय डॉक्टर सोमनाथ पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष की ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू होने वाली है। इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके सामने ए ट्रिपल सी काउंसलिंग का फुल इंफॉर्मेशन, जैसे व्हाट इज ए ट्रिपल काउंसलिंग, कौन सा कोर्स आते हैं इसमें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन फी, सिक्योरिटी फी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, कट ऑफ और सबसे इम्पोर्टेंट कट ऑफ जो बीएमएस का है 2024 का, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 में कितना होगा। तो पहले जानते हैं ये ए ट्रिपल काउंसलिंग होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर काम करता है। यह काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे के थ्रू बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीएनवाईएस, आईटीआरए का बी फार्मा कोर्सेज आदि कराता है। क्या कभी कभी कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि क्या प्राइवेट कॉलेजेस में आते हैं। तो हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेज जैसे हासन वगैरह के होंगे, ये सब कॉलेजेस आते हैं। और बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो नीट यूजी 2025 में एज का क्या होना चाहिए, 17 साल तक होना चाहिए। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। नीट में परसेंटाइल जो आते हैं आपके, अनरिजर्व कैटेगरी जो है उन्हें 50 परसेंटाइल, ओबीसी एस सी एस टी 40 परसेंटाइल, और अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए 45 परसेंटाइल है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होता है इसमें, कौन से कॉलेज या इंस्टीट्यूशन आते हैं। तो ऑल इंडिया कोटे के गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड, ऑल इंडिया कोटे के जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड, माने जो स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और एडेड कॉलेज जो होते हैं, उसकी 15% सीटें इसके थ्रू हम काउंसलिंग में कराते हैं। 100% सीट मतलब जितनी सीटें हैं उसका सारा काउंसलिंग स्टेट के थ्रू नहीं होता है। उसका 100% सीट जो नेशनल इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे BHU, NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, इन सबकी सीटें इसी काउंसलिंग के थ्रू होती है। और 100% सीट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो इसी थ्रू उसकी काउंसलिंग होती है। 50% सीट जो होती हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की होम्योपैथी यूनानी की, उसकी सीटें इसके थ्रू होती हैं। अब 50% सीट BMS, BHMS सीट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और होम्योपैथी शिलोंग, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी काउंसलिंग इसके थ्रू होती है। और 100% सीट्स और ITRA जो कि जामनगर गुजरात में है, इसकी सीटें होती हैं। और सारी सीटें इसके जो बी फार्मा इसने नया कोर्स में शुरू किया गया है, उसकी सारी सीटें इसके थ्रू होती हैं। बात करें फी स्ट्रक्चर यानी कॉलेज का फी नहीं, ये जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो फीस लिया जाता है उसकी है। उन्हें जो कैटेगरी वाइज इसके लिए होता है, जो जनरल OBC हैं उनको 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी और 10,000 रुपये सिक्योरिटी या कॉशन फी होता है, टोटल 11,000 लगते हैं। SC ST PWD के लिए रजिस्ट्रेशन फी 5,000 है और 10,000 जो है ये सिक्योरिटी फीस है। ये बात है, ये गवर्नमेंट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट और एडेड कॉलेज की हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट कॉलेज के लिए ये ज़्यादा अलग है, ज़्यादा अलग मतलब ज़्यादा हाई है। 5,000 है जो रजिस्ट्रेशन फी, और 50,000 की सिक्योरिटी या डिपॉजिट करना पड़ता है। और ये पैसे ऐसा नहीं है कि ले लेते हैं, आपको जो कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिला तो जो कॉशन मनी है, जो सिक्योरिटी मनी है, वो आपको वापस मिल जाता है। कब तक, 20 दिन, जो वर्किंग डेज होता है 20 दिन का, उसके अंदर में मिल जाता है। और आइए बात करते हैं इसका काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस में इसके 4 राउंड होते हैं। पहला राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड जैसे थर्ड राउंड बोलते हैं, और एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है जो कि लास्ट में होता है। पहले राउंड में होता है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, चार्ज फिलिंग करनी पड़ती है और उसको लॉक करना पड़ता है, सीट अलॉट कर होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अच्छे कॉलेज और मिल सकते हैं, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले वहाँ जाके सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है और वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ता है। सेकंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो कोई जैसे भूल गया तो नहीं कर पाया, तो दूसरी बार क्या करता है, वो उसको रजिस्ट्रेशन करता है।
और सीट अलॉट होती है, सीट अपग्रेड भी होता है। मॉपल राउंड में क्या होता है, अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आप उस कॉलेज को छोड़ नहीं सकते हैं या अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। स्टे वैकेंसी राउंड ऐसा होता है कि इसमें किसी कारणवश, बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसके कारणवश कुछ सीटें बची रहती हैं, तो डायरेक्ट आपको कॉलेज पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होती है कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे। पहले क्या, एडमिट कार्ड, नीट वाला जो होता है वो, स्कोर कार्ड, 10th और 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका कैटेगरी कोई है तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज, अलॉटमेंट लेटर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टीसी माइग्रेशन। और अलग अलग जगहों पे अलग, जैसे हमारे कॉलेज केरला में इसका कुछ एक और अलग से डॉक्यूमेंट लिखा था जो सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, तो अगर स्टेट बोर्ड से है तो उसको एक अलग से डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आया है कट ऑफ के बारे में। देखिए इस बार का नीट का पेपर थोड़ा टफ आया था, थोड़ा टफ मतलब बहुत टफ आया था, तो क्या होगा कि थोड़े से वेरिएशन आएंगे इसमें। इसमें जैसे 2024 में अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,20,358 पे कॉलेज मिला था। ये ये चीज़ें स्ट्रे वैकेंसी की हैं, और ये हैं एडेड कॉलेज की। जो एडेड कॉलेज जो जिसमें फंडेड कॉलेज होते हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, इसकी फीस है, तो इसके सीट्स हैं। तो ईडब्ल्यूएस को 1,20,398 मिला था, ओबीसी को 1,14,850 पे, एससी को 2,22,433 पे, और एसटी को 3,33,051 पे। अब 25 में क्या है, 25 में थोड़ा सा रैंक बढ़ेगा, तो इसका हो जाएगा ईडब्ल्यूएस का 1,25,000 होगा लगभग, ओबीसी का 1,22,000, एससी का 3 लाख, और एसटी का 3,40,000। और अनरिजर्व का जो था, ओपन कैटेगरी थी, उसमें 1,15,000 तक मिला था 2024 में, और 1,20,000 मिलेगा, तक मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज है मिल जाए। और काउंसलिंग कैसे करना, तो यहाँ पे एक वेबसाइट दिया हुई है, इस पे जाके आप काउंसलिंग कर सकते हैं। बाकी अभी तो काउंसलिंग शुरू नहीं है, लेकिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आया है कि साइट को अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको कोई डाउट हो तो इस वेबसाइट पे आपको मिल सकते हैं। और आपको अगर इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।